अच्छा मौलाना साहब, आप ग्वादर से निकलें और आप मुसल्ला होकर निकलें, ओरमाड़ा आएँ और आप ये कह रहे हैं कि आप ट्रॉलर का मुकाबला करेंगे, ट्रॉलरों का समंदर के अंदर, तो आपने ये फ़ैसला क्यों किया? ये मेरा पहला सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि आप एक पॉपुलर लीडर हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं, आपको देखते हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आवाम को कि क्या करे वो मुसल्ला होकर जाए और समंदर में ट्रॉलरों का मुकाबला करे? आप क्या चाहते हैं? ये दोनों सवालों का जवाब दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले सवाल का जवाब ये है कि हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत बलूचिस्तान ने हमारी जान और माल की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ़ फ़ोर्स तश्कील दिए हैं और उनको मुसल्ला भी किया है और तनख्वाह भी देते हैं और हमारे टैक्स से उनको पालते हैं। पाक फ़ौज मुसल्ला है, नेवी मुसल्ला है, मेरी सिक्योरिटी फोर्स मुसल्ला है, नेवीज़ मुसल्ला है, पुलिस मुसल्ला है। क्यों है? वो इसलिए है कि हमारी जान की हिफाजत करेंगे, हमारी माल की हिफाजत करेंगे। और फिशरीज़ को भी फोर्स डिक्लेयर किया गया है और वो भी मुसल्ला है, उसके लिए भी बाकायदा असला ख़रीदा गया है और असला भी मौजूद है उनके पास। इन सब मुसल्ला ग्रोहों के बावजूद, मुसल्ला फ़ौज के बावजूद, अगर हमारे समंदर पे डाकाज़नी हो रही है, सिंध से ट्रॉलर डाकू आकर हमारे साहिल को ताराज कर रहे हैं, जब हम देख रहे हैं कि तमाम इदारे जितने फोर्सेस हैं जिनके पास असला है, जिसको हम टैक्स देते हैं, वो नाकाम हो चुके हैं, वो बिल्कुल कुल्ल नाकामी उनकी नज़र आ रही है, बल्कि बहुत सारे बदतखूरी भी कर रहे हैं। तो हम तो पुरअमन लोग हैं, जमहूरी लोग हैं, हम मुसल्ला जद्दोजहद पे यकीन नहीं रखते, हम पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद करते हैं। लेकिन अगर कोई डाकू हमारे घर में घुसता है तो डाकू के बारे में तो कोई पुरअमन नहीं होता, डाकू को डाकू की तरह ही समझाया जाता है। डाकू को तो ये नहीं कहा जाता कि जी मैं जमहूरी आदमी हूँ, आप मेरा घर लूट लें, मेरा सोना ले जाएं, मेरा कारोबार ले जाएं, मेरा मोटरसाइकिल ले जाएं, मेरी गाड़ी ले जाएं, क्योंकि मैं तो जमहूरी आदमी हूँ, तो आप तो डाकू हैं, डाकू साहब हैं, तो आप मेरा सब कुछ ले जाएं। नहीं, डाकू के मुकाबले में इसी तरह ही होगा। इसलिए हम लोग आज मजबूर हुए हैं, ये पैगाम दे रहे सरकार को, ये पैगाम देने के लिए कि आप सरकार, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान नाकाम हो चुके हैं। हमारे साहिल को, हमारा साहिल हमारा रोज़गार है, हमारी गैरत है, हमारी इज्जत है, और कुछ भी नहीं है। ये समंदर ताराज हो जाए, जिस तरह सिंध का समंदर आज बांझ है, अगर वो हमारे साहिल बलूचिस्तान को बांझ करेंगे, हम कहाँ से खाएंगे? ये हमारी गैरत है, हमारी ज़िंदगी है। ये समंदर जिसे हम पेट पालते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं, इज्जत की ज़िंदगी गुजारते हैं, अगर डाकू आकर के हमारे समंदर को ताराज करें और सब आम इदारे नाकाम हो जाएं। फिशरीज़ मुलव्वस है बत्ताखोरी में, फिशरीज़ बत्ताखोरी में मुलव्वस, मेरी सिक्योरिटी फोर्स बत्ताखोरी में मुलव्वस, वज़ीर फिशरीज़ बत्ताखोरी में मुलव्वस, चीफ सेक्रेटरी बत्ताखोरी में, सेक्रेटरी फिशरीज़ बत्ताखोरी, तमाम इदारे बत्ताखोरी में। तो हम उनको ये पैगाम दे रहे हैं कि जब आप नाकाम होंगे तो बलोच, गैरतमंद बलोच अपने साहिल की हिफाजत खुद करेंगे इंशाअल्लाह। हम सब नाकाम हो चुके हैं, तो बलोच गैरतमंद हैं अपने बेरे बलोच की हिफाजत के लिए। हम मुसल्ला नहीं हैं, हम ये असला मारने के लिए नहीं, किसी को मारने के लिए नहीं, अपने साहिल की हिफाजत के लिए, अपनी साहिल, अपनी सरजमीन, अपने समंदर, अपनी कीमती मादनियात, अपनी गैरत की हिफाजत के लिए हम जा रहे हैं। तो अगर कोई हम पे हमला करता है, ट्रॉलर वाले हमला करेंगे हमारे ही घर में, तो जाहिर है ये तो कानून भी, शरीयत भी, अल्लाह उसके रसूल भी, पाकिस्तान का आइन भी हमें इजाज़त देता है। जो आपके घर पे आकर के हमला करे तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। इसलिए हम मुसल्ला जद्दोजहद के कायल नहीं हैं, हम पुरअमन जमहूरी लोग हैं। हम सिर्फ मैसेज देना चाह रहे हैं कि बलोच अभी मर नहीं गए, गैरतमंद बलोच आज भी जिंदा हैं, साहिल की हिफाजत करेंगे। दूसरा सवाल ये है कि हम मैसेज देना चाहते हैं कौम को कि हम पुरअमन हैं, पुरअमन रहेंगे, सब पुरअमन रहें, मुसल्ला जद्दोजहद नहीं करेंगे, पुरअमन रहेंगे। हम इंशाअल्लाह कानूनात में नहीं लेंगे, हम कानून का एहतराम करेंगे, आइन का एहतराम करेंगे। तमाम लोग इस बात में यकीन रखें, अवाम, नौजवान सब इस बात पर यकीन रखें कि इंशाअल्लाह हम अपनी साहिल, अपनी जान, अपनी माल, अपनी इज्जत की हिफाजत की खातिर हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम बिल्कुल मुतालबा करेंगे सरकार से, हुकूमत से मुतालबा पुरअमन जमहूरी अंदाज में, लेकिन हमारे घर में कोई हमला करे तो मैं अपने लोगों को कहता हूँ तैयार रहें,
عوام بھی تیار رہے, نوجوان بھی تیار رہے, ماہی گیر بھی تیار رہے. ہم کسی کو اپنی جان اور مال, عزت اور غیرت پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. سرکار اگر ناکام ہوگا تو ہم خود انشاءاللہ ہمارا ہر کارکن لڑے گا. بے شک, مہربانی. اور یہ بھی بات میں کروں, ہمارے گوادر میں دھرنا جاری ہے, اس میں 51 دن ہو گئے اس دھرنے کو, اور اس میں سر فہرست ڈالر مافیا کے خلاف ایکشن ہے, ہمارے ساحل کو پاک کیا جائے. لیکن وہ پھر بھی ہمارے اورماڑا میں 3-4 دفعہ اورماڑا سال پہ انہوں نے ماہی گیروں پہ حملہ کیا ہے, ماہی گیروں پہ انہوں نے فائرنگ کی ہے. تو ماہی گیروں جو فائر کرتے ہیں کہاں ہیں وہ جو ماہی گیروں کی حفاظت کرنے والے؟ ماہی گیروں کی حفاظت کرنے والے جب ناکام ہوں گے تو ہم تو غیرت مند نوجوانوں کو اٹھنا ہوگا اور اورماڑا کے ماہی گیروں کی حفاظت کرنا ہوگا. جب یہاں کے فشریز ناکام ہیں تو اس لیے ہم آ جائیں اورماڑا کے عوام کو, ماہی گیروں کو میسج دینے کہ آپ کا MP بزدل, آپ کا MNA بزدل, آپ کا فورسز بزدل, آپ کا فشریز بزدل و بطخور, لیکن آپ کے کارکنان غیرت مند بلوچ, آپ کے بھائی آج بھی زندہ ہیں, اور انشاءاللہ اپنی جان قربان کریں گے, اپنی ساحل کو تاراج نہیں ہونے دیں گے. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! ہمارا دم بڑھتے گئے.